हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये वीडियो आज मेरे डिवोर्स के लेकर ही है। हाँ जी, आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने भी मेरा वो वाला वीडियो देखा था कि जो मैंने 28 सितंबर को वीडियो डाला था एक अपने तलाक को लेके। तो वो मेरा वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा था। जो लोग मेरी लाइफ के बारे में जानते थे उन लोगों ने भी देखा था, और जो लोग नहीं जानते उन लोगों ने भी देखा था। तो काफ़ी लोगों को तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्या हूँ मैं, कैसे हूँ, किस तरीके से रहती हूँ, तो ये सब। तो ऐसे कई लेडीज़ों ने देखा वो वीडियो मेरा कि मतलब उनको मैं जानती हूँ, मेरी वो कस्टमर भी हैं, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है, और जान पहचान में भी हैं। तो जब उन्होंने वो मेरा वीडियो देखा तो मेरे से फ़ोन पे या फिर मेरी शॉप पे आके मेरे से डिस्कस किया कि मतलब उनकी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है, परेशानी में है। तो एक तो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी। मैंने एक 1 ईयर्स का कोर्स किया था इसका ही। मेरे पास डिप्लोमा नहीं था पार्लर का ही, तो वहाँ पे वो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। फिर वो सिर्फ मेरी फेसबुक फ्रेंड थी। फिर उन्होंने मेरा एक वो वाला वीडियो देखा, तो उन्होंने मेरा मैसेंजर पर मेरे से नंबर लिया। फिर मेरे से पूछ रही थी, वो भी काफ़ी दिनों से परेशान है, वो अपने हस्बैंड से 2 साल से अलग रह रही हैं। और एक और है, कई लेडीज़ ऐसी हैं, एक तो ऐसी हैं कि उनका पहले हस्बैंड से डिवोर्स भी हो गया और फिर दूसरी शादी हो गई, अब उससे एक बच्चा है छोटा सा, और वो शादी में भी खुश नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को लेके कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को भड़काना चाहती हूँ या कुछ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपने ये सब कैसे किया अकेले, हमें भी कुछ ऐसा बताइए, मतलब अपने बारे में कि आपने कैसे तलाक लिया, कैसे क्या, कैसे ये सब। तो मैंने सोचा चलो मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देती हूँ फिर, है ना, सबको अलग अलग समझाने से। तो ऐसा है कि देखो, सबकी लाइफ अपनी अलग अलग होती है, अपनी सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि हाँ हमारी शादी बच सकती है, हमारा घर परिवार अच्छे से चल सकता है। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है, जब मैं इस नतीजे पे पहुंची। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या किया, ठीक है। तो ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई थी 2009 के लास्ट में। तो जब तक मेरा कोई ऐसा, जब मैं अलग हुई थी तो मेरा ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि मुझे तलाक लेना है या मुझे अपने रिश्ते को आगे चलाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन उस समय मेरे को ऐसा नहीं था दिमाग में, क्योंकि ऐसे तो मैं काफ़ी बार अलग होके मतलब मम्मी पापा के पास में आ जाती थी रहने के लिए, जब भी हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता था, जब भी कुछ, काफ़ी बार ऐसा हुआ। लेकिन उस बीच मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो जब मैं अपने घर पे आई मम्मी के यहाँ, तो मुझे पहले से नहीं पता था। मम्मी के यहाँ जब मैं आई तो वहीं आके मुझको पता चला कुछ टाइम बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर जब ये था तो फिर मम्मी ने मेरे से मना कर दिया साहब कि नहीं, अब जब तक मतलब ये बच्चा पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो जाता, जब तक मतलब मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके थे इन्हीं सब समस्याओं की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, इसकी वजह से। तो इस वजह से तो जब जब तो ये थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि बच्चे की वजह से शायद उसमें सुधार आ जाए, एक ये बात थी। तो मेरा जब ऐसा कोई मकसद नहीं था तलाक लेने का। उससे परेशान तो मैं काफ़ी टाइम पहले से थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतना परेशान थी कि बस मेरी मम्मी को तो यही मेरी चिंता लगी रहती थी कि जाने मेरा कौन सा दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाए। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सच में। जब मम्मी मेरी कहीं से ये सुन लेती ना कि योगेश को वहाँ देखा या योगेश आ गया है, तो मेरी मम्मी ऐसे घबरा जाती थी बुरी तरीके से, और सीधे फ्रेश होने के लिए भगती थी अगर ऐसा सुन लेती तो। फिर 2010 में मेरी बेटी हुई। 2010 में हुई 2 अगस्त को। जब मेरी बेटी हुई,
चलो वो हो गई। जब तक मैं अपने घर पर रही, जब तक मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मेरा को देखा, मेरा जो भी सब कुछ किया, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर जब मेरी बेटी 6 महीने की हो गई तो फिर मेरे को लगा कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी थी। और उसकी मैं जब भी देखती उसको बीच बीच में घर में वो आता रहता था लड़ाई झगड़े करने के लिए, ऐसे ही ज़बरदस्ती घर में घुसना। तो मुझे कोई सुधार नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं कहीं टीचर की जॉब जॉब कर सकूं, या फिर कहीं ऑफिस में या वर्क कुछ ऐसा, क्योंकि देखो मैं झूठ बोलती नहीं हूँ अपनी ग्रेजुएशन के बारे में किसी से भी, है ना। लेकिन मेरी कोई मानता नहीं है। मैं ग्रेजुएट थी नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं। मैं आप सच बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ 5 क्लास भी पूरी नहीं पढ़ी हुई हूँ। मैं 5वीं क्लास में आई थी बस। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, तो मैं पूरी 5 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई हूँ, रियल बता रही हूँ मैं। तो ऐसा भी नहीं था, सबसे बड़ी समस्या। फिर मेरी बेटी 6 महीने की हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो पार्लर का कोर्स कर लेती हूँ। उसमें इतनी ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने हाथ का काम होता है। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया 6 महीने का। उस कोर्स को करते करते मैं साथ में कोर्स भी किया। जितना मेरे से काम आता गया तो मैं आसपास के आस पड़ोस के घरों में काम करने चली जाती, जो कि जैसे घर पे सर्विस देने के लिए जितना जो मेरे से काम आता वो सब मैंने काम स्टार्ट किया। तो मेरी उससे थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगी। तो फिर मेरा आगे का कोर्स चल ही रहा था। फिर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो देखो इस पहली बात तो ये है कि हमें ऐसे डिसीजन पे जाने से पहले अपनी समस्या देखनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम किस इतनी बड़ी समस्या में है या नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वहीं पे बात तलाक तक पहुंच जाती है। मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या थी, मैं सब कुछ बताऊंगी अभी आप लोगों को। मेरे साथ तो काफ़ी, मेरे तो बस ये लगा लो कि मेरा एक एक दिन मेरा ज़िंदगी का पता नहीं यानी कैसे निकलता था, है ना। तो बात कहाँ थी, हाँ तो फिर मेरा कोर्स पूरा हुआ। मेरे भाइयों ने मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है, जो मेरा बीच वाला भाई है। क्योंकि देखो मेरे मायके वाले भी कोई पैसे वाले नहीं थे, वो भी रोज़ के लाने कमाने खाने वाले ही थे। हमारा अपना किराए का घर था, जब अपना घर नहीं था। तो उसको, मेरे भाई को किसी का गाड़ी चलाता था, साइकिल से जाता था। उस समय उसकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये थी। तो उसकी सैलरी से मैंने पार्लर का कोर्स किया, जब इतना कोर्स महंगा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने कोर्स कंप्लीट करके बहुत जल्दी अपना, मतलब ये था कि जब मेरी बच्ची थी ना, तो सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ उस समय सिर्फ यही चीज़ घुस गई थी कि मतलब अब मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है और उसके लिए कुछ करना है और उसको एक अच्छी लाइफ देनी है। बस मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही थी। तो बस उसी को लेते हुए मैंने बहुत जल्दी अपना काम सीखा, और कुछ ना सोचते हुए, और बहुत जल्दी सीख भी लिया, और बहुत जल्दी अपना पार्लर भी ओपन कर लिया। मेरा पार्लर काम करने लगी। चल फिर क्या हुआ कि मतलब मुझे कहीं से भी उसकी वो नहीं दिखी कि हाँ इस आदमी में कभी सुधार आ सकता है। जब मेरे पार्लर खुल गया, तो जब मेरे घर पे उसकी हिम्मत नहीं होती थी आने की, तो मुझे मेरी दुकान पे आके परेशान करता, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता, मेरे पार्लर में आके मेरे साथ मारपीट करता। बहुत बार ऐसा हुआ, काफ़ी बार ऐसा हुआ। जब मुझे कहीं से कोई वो नहीं दिखी उसमें कि हाँ इस आदमी में कोई सुधार नहीं आ सकता, फिर मैंने जब ये डिसीजन लिया मैंने डिवोर्स लेने का, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी लाइफ तो क्या थी, ख़राब थी, मतलब कि मेरे बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ में अब समस्या कितनी थी, देखो ना तो मुझे मेरी ससुराल वालों का सपोर्ट था, नौकरी उसकी कोई थी नहीं, पढ़ा लिखा वो बिल्कुल भी नहीं था, जितनी मैं थी उतना भी नहीं था। इतना कि कहीं अगर जरूरत पड़े उसे तो कहीं एड्रेस भी वो लिख दे, इतना भी नहीं था। घर उसके पास था नहीं, खेत उसके पास था नहीं, प्रॉपर्टी उसके पास थी नहीं, और सबसे बड़ी बात वो खुद ही सही नहीं था। उसको सिर्फ 2 चीज़ आती थी, मतलब ना वो मरने से डरता था और ना किसी को मारने से डरता था। बस उसके जाने कई केस तो दिल्ली चांदनी चौक के जो थाना है उसमें उसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे, मतलब वो वहाँ से भागा हुआ एक कैदी था। तो मेरे साथ तो बहुत सारी समस्या थी,
मेरे तो जाने कितनी बार उसने मेरे को मारने की जान से मारने की कोशिश नहीं की, पर वो तो शायद मेरा भी टाइम जाने का था नहीं, तो इस वजह से मैं बस बची रही। मुझे मेरे अभी जीवन लिखा था आगे, है ना। तो मेरे साथ समस्या ये थी, काफ़ी बड़ी समस्या थी। मतलब मुझे तो कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं ससुराल में गई थी दूसरी बार शादी करके, शादी से जब दूसरी बार जाते हैं, तो जब उसने मेरे साथ पहली बार मेरे को मारपीट की, गाली गलौज की मेरे से, तो जब मेरे को उसने मारा तो मेरी नक्की चल गई थी। मेरे से कहा था कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता, मेरी शादी तो ज़बरदस्ती की है। तो मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि ये मेरे से ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने क्यों इनकी शादी की जब ये नहीं चाहते थे। उनकी इस तरीके से मेरे से गाली गलौज। तो मेरी सास ने मेरे को एक ही जवाब दिया था कि ये सब सुनने की और सहने की आदत डाल लो। चलो मैंने कि चलो कोई नहीं, देखेंगे शायद आगे चल के सुधार आ जाए। लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं था। फिर कुछ टाइम हुआ ऐसा, कुछ ही टाइम मैं रही थी वहाँ पे जयपुर में, मेरी शादी करके गई थी मैं। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो वो घर था वो भी, उसमें हमारा कुछ भी नहीं था, वो मेरे जेठ का था वो घर। ठीक है, यहाँ कुछ गलतियाँ मेरे, मैं आगे चल के कभी आपको किसी और वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बस तो फिर तो मतलब वो अपना बैग वैग लगा के जा रहा था वहाँ से, जयपुर से। तो मेरे को दिमाग में ये था कि भाई जहाँ मेरा पति रहेगा वहाँ मैं रहूँगी। तो मैं भी साथ में चल दी अपना पति धर्म लेके। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं, पर मेरी मेरे मुझे नहीं पता, ये शायद ये हो सकता है मेरी गलती रही हो, लेकिन मुझे किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि वो साथ में से सब खुद ही सब छुटकारा पाना चाहते थे। सही बात तो ये है, क्योंकि जब मैं हम दोनों अलग रहे, फिर मैं काफ़ी टाइम दिल्ली में रही, मथुरा में भी रही। यहाँ पे मेरी मायके वालों ने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद काम धंधा नहीं था यहाँ पे, तो जितना भी मेरे घर वालों ने हो सका उसके लिए एक रेडी का काम करवाया, पूड़ी सब्जी का काम। क्योंकि पढ़ा लिखा वो था नहीं, कुछ आता ही नहीं था उसे, और काम करने कहीं जाते ही तो इससे इससे लड़ाई करना, उससे झगड़ा करना, बस ये सब होता। फिर तो मैं रात भर जगती, पूड़ी सब्जी की बनाती। ठीक है, उसको सुबह मतलब जब तक वो लेके जाता तो सारी तैयारियां करके देती, वो भी नहीं चला उससे। मेरे मायके वालों ने देखो काफ़ी मेरी हेल्प की। पहली बात तो हम जब इसी ऐसे किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं तो हमें हमारे घर वाला, किसी का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के मुझे वहाँ पे कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि जब हमारे बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरे नाना जी ने, जो घर के बड़े होते हैं, वो मेरे जेठ से बात करने की कोशिश करी कि मतलब ये कभी सुलझेगा या ऐसे कुछ। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि हमारे लिए योगेश और विनीता मर चुके, ये बोला था। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे हस्बैंड का नाम योगेश था, तो ये जवाब आया था। तो फिर जब आगे बात बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अपना रिश्ता निभाने की। मैंने ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लिया था काफ़ी, मतलब एक बार तो क्या ये हुआ, ऐसा हुआ था कि मेरे को उसने वो जो ये जो दारू पीते हैं ना, जो बोतल होती है दारू की, उसको फोड़ के और मेरे को मारने की कोशिश की। ठीक है, मैं अपनी जान जैसे तैसे वहाँ से बचा के भागी। वो बेहोश हो गया दारू पी को, उसको मैं ऐसे ही छोड़ के और आ गई। मेरे को उस समय जो सही लगा वो मैंने किया। अब वो मुझे नहीं पता मैंने सही किया गलत, और मुझे ये भी नहीं पता थी कहाँ से बस मिलेगी दिल्ली में, कहाँ बस स्टॉप है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ना मेरे पास में एक भी पैसा था। फिर हम तीसरी मंजिल पर रहते, नीचे गली में ही पास में मैं एक के यहाँ काम करती थी, जिसके यहाँ टाइयाँ बनती थी। उनके यहाँ उसके यहाँ सिली जाती थी टाइयाँ, तो उनको सीधे करने का काम होता था, वो मैं करती थी। उसके मुझे 50 रुपये रोज़ मिलते थे। मैं उसके यहाँ पहुँची तो मैंने उससे बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे, मैंने कि मेरे को पैसे दे दो, और मैंने कि मुझे बताओ कि मतलब बस वगैरह कहाँ से मिलती हैं। तो मैंने कि मुझे मथुरा जाना है। तो उसने, उसका भी काम कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो अब खुद ही चलता था, बस एक मैं ही काम करती थी उसके यहाँ पे। तो उसने मेरे से मना कर दिया, बोले पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर कहता कि उसका बड़ा भाई था, तो बोले ऐसा इतना कर सकता हूँ कि मैं इनको तुम्हारे साथ में भेज सकता हूँ। मैंने चलो ठीक है। तो वो मेरे को अपना जो भी ज़्यादा किराया नहीं था, वहाँ जो बस स्टॉप था वहाँ तक का, वहाँ तक वो लेके मेरे को आ गया। फिर बस में बैठ गए। मैंने अपने कंडक्टर के फ़ोन से, मेरे पापा के फ़ोन पे फ़ोन किया, मेरे बड़े वाले भाई से बात हुई। तो उसने बोला कि ठीक है तुम लोग हाईवे पे आ जाना, मैं वहीं पे लेने आ जाऊँगा तुम लोगों को, और वहीं मैं किराया दे दूँगा।
वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे से छोटा भाई था, जब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी हुई थी 2000 अगस्त में, वो उसकी डेथ हो गई थी अप्रैल में, 24 अप्रैल को एक्सीडेंट हो गया था। तो ये लगा लो आप कि मैं फिर वहाँ से आई, है ना, मेरा सारा रास्ता रोते 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 रोते, और जो मेरे साथ में बंदा आया था, मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ कि जो अबला औरत होती है ना, उसकी तरफ कोई सहानुभूति नहीं दिखाता, हर कोई उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है, हर कोई। जो मैंने अपनी लाइफ में जितना झेला है, वो कभी मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अब वो मेरे से रास्ते में कैसी बातें करे, मेरे हाथों में ना चूड़ियाँ, हाथ फटे हुए मेरे पूरे चूड़ियों से, है ना, कहीं से हाथों में से कहीं से खून निकल रहा, कुछ बिल्कुल ऐसी स्थिति में थी मैं। सर्दियों का टाइम था, मैंने स्वेटर भी नहीं पहन रखा था, सिर्फ साड़ी पहन रखी थी, जो पहन रखा था बस वही मैं उठ के जैसी थी वैसी की वैसी चली आई थी। और मेरे जैसी बात कर रहा, अरे औरत तो प्यार करने की चीज़ होती है, ये है वो। उसकी बातों को सुन सुन के मेरा और ज़्यादा मेरे को रोना आए। उसकी बातें मेरे को बहुत बुरी बेकार लग रही थी, मतलब कि आदमी ये नहीं सोचता कि किस टाइम पे कैसी क्या क्या बोलना चाहिए, हर कोई अपना फ़ायदा सोचने के करने की सोचता है। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति रही। मेरे क्या नाम है, घर के बर्तनों को बेच देना, मेरी साड़ियाँ तक बेच दी, मेरे पास छोटा सिलेंडर था उसको बेच दिया, घर का कुकर बेच दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्थिति गंभीर थी जब मैंने तो ये जाके फैसला लिया था। तो बात आती है कहाँ की, फिर जब मेरा पार्लर ओपन हो गया, तो फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर मैं जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने जहाँ क्लेम किया था, जो वकील थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये क्लेम करता नहीं हूँ, तो मेरे ताऊजी करते। उन्होंने हम मुझे उनका एड्रेस बताया। तो एक दिन फिर मैं और मम्मी उनसे मिलने गए, बाकी उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी, तो उन्होंने बता दी कि आप उस दिन आ जाना, आपको अगर सोचना है। उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताती कि अगर आप अपनी तरफ से एक्सपायरिटी केस डालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो मुझे बताती, मैं लूँगी क्या उस पैसे जब है ही नहीं उसके पास में कुछ। तो मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उस आदमी से छुटकारा चाहिए, बस मुझे अब उसको अपनी लाइफ अपने आप से जोड़ के रखना नहीं है अपनी लाइफ से। बोले ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें समझा दी मेरे को, मैं उस बात पर राजी हो गई। फिर मैंने क्लेम डाला तो मैंने खुद, देखो हाँ, मैं अपने घर में रहती थी, मेरा सारा खर्च उठाते थे, मैंने खुद अपने दम पे केस डाला। हर महीने अकेले तारीख करने जाती थी, एक भी ऐसी तारीख नहीं थी जिस तारीख पर मेरे साथ कोई, मेरा भाई या मेरे पापा या कोई भी गया हो। ऐसा नहीं था कि उनको प्रॉब्लम थी कि मैं तलाक क्यों ले रही हूँ, बस देखो सबके किसी के पास टाइम नहीं होता था। तो मैंने खुद अकेले लड़ना सीखा कि अब जो करना है खुद करना है मुझे। मैं खुद तारीख करने जाती थी। मैंने शायद 2011 या 12 में केस डाला था, 2013 में मेरा फाइनल हो गया था केस। तो ऐसे करके मैंने तो इसलिए अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक है, पहले अपनी कोशिश है, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एक विधवा और एक तलाकशुदा औरत का रहना इस दुनिया में, सर उठा के जीना, है ना, कितना मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बात मैं आपसे कभी शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या होकर चुका है, मैंने किस किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ये इस फैसले को कोई भी पहुंचना चाहता है ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करके, क्योंकि देखो कोई साथ नहीं देता, रियल बता रही हूँ मैं, कोई भी साथ नहीं देता। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपके फैमिली वाले साथ दें, है ना, पर हमें लड़ना अकेले ही पड़ेगा। मेरा उद्देश्य किसी का घर तोड़ना नहीं है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर कोई इस डिसीजन को लेना चाहता है तो सबसे पहले ये चीज़ें सोच ले कि वो अकेले अपने दम पे कुछ कर सकते हैं या नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। क्योंकि एक तलाकशुदा औरत के लिए बहुत मुश्किल है जीना, और बशर्ते अगर उसके पास अगर बच्चा हो तो। बाकी बस
मेरे से आप पूछा था तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब रही बात कि मेरी तलाक के एक तलाकशुदा की ज़िंदगी कैसी होती है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। उससे आगे की बातें मैं आपसे दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, तो उसके लिए मैं आप दूसरा वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबा। तो बस मैं अब आपको ना आगे की बातें कि मेरी लाइफ में उसके बाद क्या क्या हुआ, मैं क्या, वो सारी चीज़ें बाद में शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। जब आप किसी भी डिसीजन पे पहुँचना चाहो, जब पहुँचना उस डिसीजन पे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे अब अगले वीडियो में। अगर आप किसी को मेरी बात गलत भी लगी हो तो भी मुझे कमेंट करके कोई बताना, अगर मैंने कुछ इसमें गलत भी बोला हो तो। ऐसा नहीं है कि सब मेरे को ये उम्मीद है कि सब मेरे लिए अच्छा ही अच्छा। अगर मेरी बात किसी को गलत भी लगी हो तो गलत कमेंट करना, और सही लगी हो तो सही कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें मैं कहाँ गलत थी, मैंने कहाँ गलती की, ठीक है। तो बस चलो, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत पड़ रही है।